उत्तर भारत के एक कस्बे में था शर्मा परिवार। पुरानी सोच, सख्त नियम और बाहर से आदर्श दिखने वाला घर। घर के मुखिया थे हरीश चंद्र शर्मा, जिनके लिए इज्जत का मतलब था औरत की चुप्पी और मर्द की हुकूमत। उनका बड़ा बेटा विनय शर्मा सरकारी नौकरी में था, मगर स्वभाव में घमंड और गुस्सा। और उसी घर में ब्याह कराई थी अनन्या शर्मा, विनय की पत्नी, संस्कारी, पढ़ी लिखी, शांत, लेकिन सवाल पूछने वाली। पहले कुछ महीने सब सामान्य लगे, लेकिन धीरे धीरे अनन्या को समझ आने लगा, ये घर मुझे बहू नहीं, नियम मानता है। सुबह 5 बजे उठना अनिवार्य, पूजा में जरा भी चूक, ताने। सास कमला देवी, हमारे घर की बहुएं सवाल नहीं पूछती, बस निभाती हैं। अनन्या, मैं निभा ही तो रही हूं माँ जी। ससुर, बहस मत करो, बहू हो, बेटी नहीं। विनय चुप रहता, चुप्पी जो सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। रात को कमरे में अनन्या, विनय, क्या मैं इंसान नहीं हूं? विनय, घर की शांति बिगाड़ना बंद करो। यहीं से अनन्या समझ गई, ये लड़ाई अकेले की है। एक दिन अनन्या ने अनजाने में अलमारी के पीछे एक पुरानी फाइल देखी। उसमें थी पहली बहू की तस्वीर, जो बीमारी से मर चुकी थी। लेकिन रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। अनन्या का दिल धड़क उठा, क्या इस घर में सच दबाया जाता है? उसी रात उसने अपनी ननद रिया से पूछा, रिया, भाभी, यह सच जानना खतरनाक है। अनन्या को अब हर बात पर टोका जाने लगा। फोन चेक होना, बाहर जाना मना, मायके से बात पर सवाल। सास, ज्यादा पढ़ी लिखी और डरते घर तोड़ देती हैं। एक रात अनन्या ने विरोध किया, अनन्या, गलत को गलत कहना अपराध नहीं है। घर सन्न हो गया। ससुर, अगर नियम नहीं मान सकती तो अंजाम भुगतना होगा। धमकी साफ थी। अनन्या कई रातें रोई। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता, क्या इस घर से निकलने का एक ही रास्ता है, मर जाना। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, चुप रहना आसान है, सच बोलना बहादुरी। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। ऑडियो डायरी, पुरानी रिपोर्ट्स। एक पारिवारिक पूजा के दिन पूरा मोहल्ला घर में था। अनन्या ने अचानक सबके सामने बोलना शुरू किया, अनन्या, आज मैं पूजा नहीं, सच चढ़ाने आई हूं। पूरा घर सन्न। उसने पहली बहू की फाइल दिखाई, डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट, धमकियों की रिकॉर्डिंग। विनय, बस करो अनन्या। अनन्या, आज नहीं रुकी तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। मामला पुलिस तक गया, समाज चौंक गया। ससुर और सास पर मानसिक उत्पीड़न और सबूत छुपाने का केस चला। विनय को निलंबन मिला। घर की इज्जत पहली बार सच के आगे झुकी। कई महीनों बाद अनन्या एक महिला सहायता केंद्र में काम कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो टूटी नहीं थी, बदली थी। अनन्या, इज्जत डर से नहीं, इंसानियत से बनती है। रूढ़िवादी सोच अगर सवालों से डरती है तो वो जुल्म बन जाती है। चुप्पी हमेशा संस्कार नहीं होती। अन्याय सहना नहीं, उसे रोकना धर्म है। सजा सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक चेतना भी होती है।